कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका के साथ सफर होना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर स्वामी मुस्कुरा के दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र, शेयर कीजिए और मुस्कुरा के, खिलखिला के, दिल मिला के। नमस्ते। जब भी आवे मुँह पे हाथ रखनो, बात करो छेटी से दूरी बढ़ाने रखनो, बात करो छेटी से कम दूरी बढ़ाने रखनो। केनो मानी लो चाचा, केनो मानी लो चाची, केनो मानी लो। बाहर से जब घर में आओ फिर भी है दोनों, बाहर से भी घर में आओ फिर है दोनों। केनो मानी लो भैया, केनो मानी लो भाभी, केनो मानी लो। राम करो हाथ जोड़ीने हाथ भी मिलानो, राम करो हाथ जोड़ीने हाथ नहीं मिलानो। दूरी बन के बात करो ने पास में नहीं जानो, दूरी बने ने बात करो ने पास में नहीं जानो। केनो मानी लो चाचा, केनो मानी लो चाची, केनो मानी लो। केनो मानी लो चाचा, केनो मानी लो चाची, केनो मानी लो। केनो मानी लो भैया, केनो मानी लो, केनो मानी लो भाभी, केनो मानी लो। हमने ये भी फैसला किया है कि कल से प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में केवल वो गांव छोड़ के जो कंटेनमेंट एरिया में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सभी गांवों में दुकानें खुल दी जाएंगी। सब दुकानें खुल सकती हैं। शहरी क्षेत्रों में बाजार भी खुलेंगे, लेकिन मोहल्लों की दुकानें, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। इसके निर्देश हम जारी कर रहे हैं। अपने मोहल्ले में उन दुकानों पर जाकर आप अपना सामान खरीद सकते हैं। इसलिए आवश्यक वस्तुएं जो रोजमर्रा के जीवन के लिए जरूरी है, उनकी दुकानें खोलने का हमने फैसला किया है। मोहल्लों में बाजार बड़े नहीं खुलेंगे, लेकिन माल, सिनेमा घर, जिम, होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ब्यूटी पार्लर जैसी दुकानें नहीं खुलेंगी। हमको सावधानी रखना है, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, खरगोन में हम दुकानें खोलने का फैसला नहीं कर रहे हैं। मोहल्लों में भी
कंटेनमेंट एरिया में कहीं भी सवाल ही नहीं, कंटेनमेंट एरिया की तो दुकानें, हॉट स्पॉट की दुकानें बंद ही रहेंगी। लेकिन कंटेनमेंट एरिया के बाहर दुकान खोलने का निर्णय स्थानीय प्रशासन जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक करके करेगा। परिस्थितियों के अनुसार उनको फैसला करना। मैं फिर दोहराता हूँ, हॉट स्पॉट में दुकानें नहीं खुलेगी, कंटेनमेंट एरिया में नहीं खुलेगी। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, भारत, जबलपुर, खरगोन, उन नगरों में भी दुकानें नहीं खुलेंगी। कंटेनमेंट एरिया के बाहर जिला प्रशासन और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बहुत सोच समझ कर फैसला करेगा। ये व्यवस्थाएं हमने बनाई है, उसके निर्देश मिल जाएंगे। नीचे बैठ जा, मैं बोल रहा हूँ। अरे ढंग से बैठ जा कि बिठाऊँ नहीं बिठाऊँ, वो भी मैं ढंग से बैठ। चल पलाटी का थक बैठेगा पहले ढंग से बैठ ले। लगन तो बहुत खाया, लाल हो रहा है, ढंग से बैठ ले। लगा 100 लगा हम आपके चल रहा है, हम नहीं कर रहे। मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। बैठ नीचे, पूरा बैठ ले, वो भी मैं सिखाऊँ। पूरा बैठ ले, स्टैंडर्ड वर्क के सामने झालना मेरे सामने नीचे बैठ, पूरा बैठ। अरे बैठ ले, शर्म आ रही है, मास्क लगा के शर्म नहीं है, अब शर्म आ रही है। बैठ, उसका मतलब नहीं लगाया क्यों नहीं? बैठ नीचे बैठ। तेरा चश्मा है, तेरा को हाथ करता जब तुम मास्क लगाता। अब बैठ पूरा बैठ ले, शर्म आ रही है। इसका मतलब नहीं है तेरे पास मास्क नहीं है क्या? मास्क है तो उसमें क्या शादी में लगाएगा? वो बात नहीं, निकलना टाइम पर। मैं अपने खाने का पैकेट का काम करके अपने घर जा रहा था और चंद्रगुप्त चौराहे के आगे HDFC बैंक के पास में ही मुझे नगर सुरक्षित कर्मी के लोगों ने रोका और मैंने कानून का पालन करते हुए चुपचाप अपनी गाड़ी साइड में लगाई। मैं रुका और मेरी एक नहीं सुनी उन्होंने और वह बदतमीजी चालू करने लग गए और अपशब्द का प्रयोग करने लग गए और जितने भी उनके टीम में सदस्य थे सब हंसी मजाक में बातों को ले रहे थे। और मेरे पास कर्फ्यू पास था, मेरे पास जो बाड़गंगा थाने से ऑफिशियल जो पास उनका सील साइन हुआ आया है वो भी मेरे पास था और मेरे पास लाइसेंस भी था। बट उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और उन्होंने मुझसे बेमतलब का दंड उठक बैठक लगवाया और उस चीज़ के लिए भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैं सरकार के रूल्स का पालन करता हूँ और मैं आगे भी करते आऊँगा। बट मैं इस चीज़ से बहुत दुखित हूँ क्योंकि यह इंदौर के लिए बहुत ख़राब चीज़ है और ऐसा आगे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। तुझे बोल जाना जाना मुमकिन नहीं, तुझे बोल जाना जाना मुमकिन नहीं, तो याद ना ऐसा कोई दिन नहीं, तू याद ना याद ना याद ना याद ना याद ना ऐसा कोई दिन नहीं। गवास के पुलिस ने बढ़िया मदद की। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग तो जाएंगे भोपालपुर अभी दौर में, उसके बाद वहाँ काम पैसा धंधा होगा तो उसके बाद। अभी वर्तमान में कहाँ हो? अभी कहाँ हो आप? अभी अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के।
बिहार के। अभी आपको यहाँ पर किसने मदद करी? पुलिस ने मदद पुलिस ने। क्या क्या मदद करी पुलिस ने हर आपकी? चीज़ ने मदद में व्यवस्था दी, गाड़ी, खाना, पानी, सब कुछ। क्या कहना चाहेंगे देवास की पुलिस के लिए आप? बढ़िया भला किया इन लोगों के लिए। आपका नाम? नाम आपका नाम? मोहम्मद आज़ाद आलम। ये मजदूर है हमारे, पैदल आ रहे थे, बिहार के रहने वाले हैं और भोपाल जाना है इनको। ये उज्जैन तरफ से आ रहे थे तो इनको खाना खिलवा रहे हैं और अभी इनको स्लीपर वगैरह और जो अभी ORS वो और लिम्सी वगैरह टैबलेट वगैरह इनको देंगे। सर कितने मजदूर और कहाँ 10 मजदूर हैं, ये भोपाल जा रहे हैं, इनको भोपाल का ही काम मिला है तो वहाँ जा रहे हैं। बिहार के रहने वाले हैं सब। ठीक है, थैंक यू। मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया आती हुई बहार ने। गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम उठाएंगे, चाहे कहीं भी
हिंदुस्तानी नहीं कोई हिंदुस्तानी रात और दिन मुझे प्यार कोई करने वाला मेरी मंदिया इस दिल चाहिए बस मेरी मंदिया इस दिल चाहिए बस मेरी मंदिया एनर्जी नहीं आ रही यार ओफो ओफो सीबी नेट मशीनों में कोरोना के जो सैंपल्स होते हैं उनकी जांच शुरू हुई है। पहली बार स्टेट में सीबी नेट मशीन्स का उपयोग शुरू हुआ है। हमारे यहाँ जो MRTB हॉस्पिटल में जो IRL लैब है उसमें ये सैंपल्स टेस्ट करना शुरू किया गया है। हमको इसके लिए कार्टेजेस प्राप्त हो गए थे TB सोसाइटी के माध्यम से, और ये इन नई मशीनों के उपयोग से प्रतिदिन लगभग 100 सैंपल टेस्ट करने की क्षमता हमारी और उसमें वृद्धि होगी। इसके अलावा लैब में आज एक ऑटोमेटिक PCR मशीन जो थर्मोफिशर मशीन है वो भी हमको प्राप्त हो गई है, जिसका इंस्टॉलेशन आजकल में हम लोग कर लेंगे। उससे भी हमको अपनी सैंपल टेस्टिंग की गति बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्राइवेट लैब सुप्राटेक जो है वो शासन द्वारा निर्धारित दरों पर सैंपल टेस्टिंग करने को तैयार है, और उनको आज 500 सैंपल हम लोग जांच के लिए दे रहे हैं, जो कि वो 36 घंटे के अंदर उसके रिजल्ट्स हमको देंगे। तो ये सब होने के बाद हमारी जो लैब की पेंडेंसी है वो लगभग ख़त्म सी हो रही है, और अब बड़ा स्मूथ सिस्टम मैं समझता हूँ कि टेस्टिंग के लिए हमारे यहाँ रहेगा। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति
अच्छी फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। सर कितने बजे? संतोष यादव जी, थाना प्रभारी खजराना, कोरोना वॉरियर के विजेता। मैं संतोष यादव, थाना प्रभारी खजराना। 15 तारीख को मेरी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उसके बाद ही मैं चौथा हॉस्पिटल में आ गया था और तब से लेके आज तक लगातार मेरा बेटर ट्रीटमेंट किया गया। और यहाँ के जो मैनेजमेंट है, साथ ही हमारे जो डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो बाकी कर्मचारी साहबान हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल परिवार की तरह देखभाल की और जब भी मुझे जरूरत पड़ी आपने पूरा समर्पण भाव से ट्रीटमेंट किया। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सर। गवर्नमेंट कर रही है, वहाँ के जो मजदूर हैं उन सबको बुलवाने के लिए 2-4 दिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो पैदल कहाँ तक जाओ? 200-250 किलोमीटर लगे, आज सोच रहे थे पहुँच जाए 8-10 दिन में। हम लोग आधा परिवार घर पे है, आधे इधर है। वो तो सबको पता है यार, ये स्थितियाँ ऐसी हैं कि ऐसे में अपने थोड़ी ना पता थोड़ी हो तो उधर निकल जाते वो भी है। तो थोड़ा दूर बैठो आप लोग, दूर बैठो ना, दूर बैठो, थोड़ा दूर बैठो, है ना। तुम्हारा कुछ उत्तर प्रदेश सरकार भी अभी आज टीवी पे चल रहा था कि वो लोग भी जो बाहर के उनके मजदूर हैं, उनके आगे रहने वाले लोग हैं, उनको कर रहे हैं कुछ ना कुछ। हमारे 1-2 दिन में होगा वो इंतजाम। फिर बसें आएंगी या यहाँ से भेजी जाएंगी, ऐसे छोड़ा जाएगा। ललितपुर बहुत दूर है। हर जगह रोक रहा है, हर जगह रोक रहे हैं। अभी यहाँ तो स्टोर से तो बिल्कुल बाहर जाने का सवाल ही नहीं। जैसे आप बाबूजी साधन की व्यवस्था करवा दो। ये कब से खड़े हैं ये लोग? सो करीब है ये। सब पीथमपुर से ही आ रहे हो? सब पीथमपुर से आ रहे हो ना? तो भाई तो तुम लोगों की बसों की व्यवस्था जब होगी ना तब जा पाओगे। ललितपुर इतने पास नहीं है, है ना। ऐसा परेशान मत हो, 2-4 दिन रुक जाओ तो यूपी सरकार ही भेज रही है कोई ना कोई चीज़, है ना। टीवी पे चल रहा है, चल रही है। थोड़ा दूर बैठो, अभी बीमारी का वो चल रहा है। कौन एक आदमी को अपने हो गई तो सबको हो जाएगी, है ना। थोड़ी दूर बैठो, मुंह बांध के रखो।
पीथमपुर में कहाँ फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं? काम नहीं करवा रहे, बंद नहीं कर खुल रही हैं आप एक दो दिन में। इधर आगे भी है जो ही है। आज मांगलिया और छिपरा में करीब 200 लोगों को हमने जो बॉर्डर पार करके जाना चाह रहे थे ऐसे लोगों को रोका है, जिसमें करीब 150 ऐसे मजदूर और उनके परिवारजन हैं जो पीथमपुर से पैदल आ रहे थे और वो ललितपुर यूपी जाना चाहते थे। तो ऐसे लोगों को रोक के हमने छात्रावासों में उनके रुकने की व्यवस्था की है। साथ में 2 गाड़ियां भी हमने यहाँ जब्त की हैं, जिनमें सूरत से आ रहे लोगों को करीब 48 लोगों को भर के वो गाड़ियाँ लाई थी और जो सतना, रीवा या भोपाल जाना चाह रहे थे ऐसे लोगों को भी हमने लोकल छिपरा में रुकने का उनका इंतजाम किया है और उन गाड़ियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है। तुम्हारा नाम ही तो एंथनी है ना? पर अपन खाली एंथनी नहीं है, साथ में तो गोंजाल्वेस भी लगेला है। एंथनी गोंजाल्वेस ऐसे बोलने का था ना साहब, हाथ मिलाओ। अरे एंथनी, माना कि इंस्पेक्टर अमर तुम्हारा बड़ा भाई है, मगर हाथ मिलाने से कोरोना का चांस बड़ा हाई है। ऐसे क्या? कल रात्रि में 1:30 बजे के करीब मानपुर लेबर टोल बैरियर पर चेकिंग के दौरान पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली। ट्रक क्रमांक RJ04 GA 0886 जो कि हरियाणा के सोनीपत से आ रहा था, उसको रोका गया। चूँकि इंदौर पुलिस विगत कई दिनों से लगातार प्रत्येक वाहन जो इंदौर से आ रहा है और जा रहा है उसकी सघन चेकिंग कर रही है। जब इसकी चेकिंग की गई ट्रक की तो इसमें पीछे चूड़ी भरी हुई थी। जब उस चूड़ी को हटाकर देखा तो उसमें पेटियां दिखी और उसमें से एक पेटी को नीचे निकाल कर देखा गया तो वो विस्की उसमें भरी हुई थी। पूरे ट्रक को खाली किया गया तो उसमें 1036 पेटी विस्की, जिसमें से क्रेजी रोमियो विस्की 955 और ब्लू मूड विस्की के 81 बॉक्सेस मिले। शराब की कीमत लगभग 41 लाख रुपए से अधिक है। थाना प्रभारी मानपुर और पुराने एडिशनल SP वर्तमान CO छिंदवाड़ा श्री धर्मराज मीना जी तथा थाने की टीम के द्वारा ये उल्लेखनीय कार्य किया गया। थाना प्रभारी और उसकी टीम को मेरे द्वारा 5,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया है। और इतनी दूर से सोनीपत से चलकर लगभग 3 राज्यों की सीमाओं से गुजरता हुआ ये ट्रक इंदौर में पकड़ा गया। ये शायद इस बात का प्रमाण है कि इंदौर पुलिस की चेकिंग बहुत अच्छे से कहाँ लेके जा रहे थे, कितने व्यक्ति? ये अभी उसमें एक ड्राइवर पकड़ा गया है। ये जो उसने बताया सोनीपत हरियाणा से सूरत लेकर जाना बता रहा था। कुछ कॉन्टैक्ट्स इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली है जिस पर इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम आगे काम कर रही है। उसके पास कोई कागज चूर जैसा ने बताया तो उसमें चने की चूड़ी भरी हुई थी और उसी के उसके पास कागज थे और उसी को चूड़ी को ले जाते हुए जानवरों का भूसा इसमें चारा इसमें जा रहा है तो उसके माध्यम से उसकी आड़ में वो लगभग कितनी दूर तक उसको क्रॉस करते हुए आ गए। परंतु जैसा कि इंदौर में मैंने बताया कि चेकिंग के दौरान एक ट्रक को अंदर से भी पुलिस तलाश कर रही है, इवन डाले भी चेक कर रही है। क्योंकि बीच में कई बार ऐसा देखने में आया था कि इंदौर से आते जाते ट्रक में
लोग ऊपर डालों में सो जाते हैं, छुपकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उसी चेकिंग के अनुक्रम में कल रात को इन्होंने ट्रक पकड़ा। सर कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी मैंने बताया जैसा कि आप लोग को एक ड्राइवर उसमें मिला था चेकिंग के दौरान, कुछ कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन साथ में चल रही थी, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर राशि को बताइए, कितनी राशि मिलेगी? लगभग 41 लाख रुपए से अधिक कीमत की। रात है गहरी काली पर सूरज को रोक ना पाएगी। आई है जो मुश्किल, ये मुश्किल भी कट जाएगी। आशा के उजियारे में मिट जाएगी दूरियां। जब होगा सवेरा तो फिर ये जिंदगी मुस्कुराएगी। फिर ये जिंदगी मुस्कुराएगी। ये खौफ का आलम बदल जाएगा। उदास चेहरों पे फिर से नूर आएगा। ख्वाब आंखों में फिर से बहेंगे। उम्मीदों का आसमान मिल जाएगा। होंगे दूर फासले, मिलेगा खुशियों का पता। जब होगा सवेरा तो फिर ये जिंदगी मुस्कुराएगी। फिर ये जिंदगी मुस्कुराएगी। फिर से होली के रंग मलेंगे गालों पर। फिर से झूमे सभी ढोल नगाड़ों पर। जश्न जल से मेले और त्योहार मनेंगे। अपने यारों से यार फिर से मिलेंगे। सूनी गलियों में फिर रौनक दौड़ेगी। कुछ पल में सारी उम्मीदें फिर लौटेंगी। आशा के उजियारे में मिट जाएगी दूरियां। जब होगा सवेरा तो फिर ये जिंदगी मुस्कुराएगी। फिर ये जिंदगी मुस्कुराएगी। फिर ये जिंदगी मुस्कुराएगी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। और साथ ही इस बात के लिए कि रोज़े खूब रखें और रखने के साथ साथ एक ऐसा महीना अल्लाह ने मैसर कराया है जो 1000 महीनों से अफजल है। और जिस महीने के लिए हम 11 माह इंतज़ार करते हैं, अल्लाह ताला ने वो महीना हमें मैसर कराया है। लिहाजा उस माह के अंदर रोज़े भी रखें और रोज़े रखने के साथ साथ खूब दुआएं अल्लाह से मांगें, ताकि एक वबा जो मुल्क के अंदर आई है, मुल्क के साथ साथ हमारे शहर के अंदर आई है, अल्लाह ताला उस वबा से, उस बीमारी से हमें निजात अता फरमा दे।
और अल्लाह से खूब दुआएं मांगो इस बात के लिए भी कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और साथ साथ वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो रहम का मामला भी फरमाएगा, वो करम का मामला भी फरमाएगा। ऐसी सूरत हाल के अंदर अल्लाह से मांगे और ये इस बीमारी के ताल्लुक़ से भी अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह ताला इस बीमारी को हमारे मुल्क से ही नेस्त नाबूद फरमा दे। दूसरी चीज़ एक और भी कि जो लोग इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं और उनकी सेहत इस लायक नहीं है, वो कसदन रोज़े न रखें। वो लोग ईद के बाद क़ज़ा रोज़े रख लें, और क़ज़ा रोज़े रखने के लिए अल्लाह ताला का हुक्म भी है, क्योंकि सेहत ज़रूरी है। सेहत के बाद ईद के बाद वो लोग क़ज़ा रोज़े रख लें। और साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जमा होने से हमें नुकसान हो रहा है, और अगर हम जमा होंगे तो हमें नुकसान होगा। लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही है उस पर पूरा गौर करें। देखिए, प्रशासन आपकी पूरी मदद कर रहा है, और जो मदद प्रशासन आपकी कर रहा है, हमें ज़रूरत ये है कि उसके बताए हुए रास्तों पे अमल करें, ताकि हम उस बीमारी से, उस वबा से बच सकें। अगर हम उस बीमारी, उस वबा से बच सकेंगे तो ही हम आगे कोई काम कर सकेंगे। और उससे बचने के लिए ज़रूरत दो चीज़ों की है कि हम घरों से न निकलें। दूसरी बात, मस्जिदों की तरफ दौड़ न लगाएं। जिस तरीके से हुक्म दिया है कि मस्जिदों में नहीं बल्कि घरों के अंदर नमाज अदा करें, तो कोशिश इस बात की करें कि हम नमाज़ें भी घर में अदा करें और सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें और दुआएं अल्लाह से खूब मांगें, ताकि अल्लाह ताला इस बीमारी से निजात अता फरमा सके। और जो लोग इसमें मुब्तला हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहतयाब कर सके और उनको भी इस बीमारी से निजात दिला सके। वाखिर दाऊन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे नोडल अधिकारी डॉक्टर सोनिया को कि जो पेशेंट की डेथ हुई है उसका नाम, और वहाँ से आने के बाद ही यहाँ पर हमारा IDSP डिपार्टमेंट में उन लोगों का बुलेटिन तैयार होके और फिर हम जारी करते हैं। वहाँ जब हमें पता लगा कि जो पेशेंट ने उन्होंने डेथ के बारे में जो बताया था, वो चूँकि उनका नाम उनमें कन्फ्यूजन था और उनका एड्रेस कन्फ्यूजन में था, तो उन्होंने त्रुटिवश उन्होंने उसको स्वीकार किया है। और उन्होंने बोला है कि ये जो है हम लोगों के नाम एक जैसे होने से और उनका एड्रेस अलग होने की वजह से अपनी त्रुटि स्वीकार करी है। इसलिए मैं उसका खंडन करती हूँ कि जो पेशेंट हम लोगों ने अब्दुल रशीद नगोरी, सन ऑफ अब्दुल मजीद नगोरी, जो 60 साल के थे और 35 नगोरी मोहल्ला उज्जैन में रहते थे, जो कि 23 तारीख को इनकी डेथ हो गई थी। तो उसके नाम के कन्फ्यूज़न में उन्होंने जो हमारे इस वक्त जो स्वस्थ हालत में वहाँ पर एडमिटेड है मिस्टर अजीज़ जीनवाला, सन ऑफ आबिद हुसैन, 26 साल के, जो कि अभी उनसे हमने चर्चा भी करी, उनकी हालत ठीक है, वो अपने वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो नोडल अधिकारी को हम लोगों ने यहाँ से एक नोटिस जारी कर रहे हैं कि आपने इस तरह से गलत जानकारी यहाँ प्रस्तुत करी, जिसकी वजह से नाम में हमारा काफ़ी त्रुटि रिपोर्ट चली गई है। तो मैं इसका खंडन करती हूँ, इस रिपोर्ट का, इस न्यूज़ का मैं खंडन करती हूँ। और हमारे जो नोडल अधिकारी हैं उनको हम यहाँ से नोटिस भी इशू कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरह से अगर आप इस तरह से गलत रिपोर्ट भेजेंगे तो आपके संस्था के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी को भगवान परशुराम की जयंती और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान परशुराम विष्णु भगवान का छठा स्वरूप है, और जैसे इस धरती पर राम भक्त श्री हनुमान अश्वत्थामा जीवंत निवास करते हैं, वैसे ही भगवान परशुराम भी जीवंत निवास करते हैं। इस दिन अक्षय तृतीया भी है, तो अक्षय तृतीया के दिन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार उस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। तो हम सभी जब स्नान करें तो उसमें गंगा जल अवश्य सम्मिलित करें, और जिनके यहाँ गंगा जल नहीं है वे माँ गंगा को बड़े प्रेम से स्मरण करें और स्नान करें, तो उनको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा जितना गंगा स्नान करने से प्राप्त होता है। हर साल हमारे देश में भगवान परशुराम की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन इस साल हम सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो हम सभी भगवान परशुराम जयंती के दिन संध्याकालीन सभी एक साथ संकल्प लेंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे, और भगवान परशुराम से हम प्रार्थना करेंगे कि ये जो कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में फैली हुई, इससे हमको मुक्ति मिले और पहले जैसे हमारे भारतवर्ष में चारों ओर खुशियाँ फैल जाए। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगी, आप सभी घरों में रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय जय परशुराम।
कुछ कहते हैं बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं हाय तेरे दुश्मन तेरे भाई मेरे हमसाए मुस्कुराहट के रिश्ते से जुड़े सभी मित्रों को सादर नमस्ते। मैं स्वामी मुस्कुरा के आपके मध्य प्रतिदिवस कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी रोचक खबरों का भंडार लेकर आ रहा हूँ। मेरे साथ मुस्कुराने और खबर देखने व पढ़ने के लिए avantika.com और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें रोज मैं आपके मोबाइल पर खुद ब खुद पहुंच जाऊंगा। मुस्कुराऊंगा। जागते रहो, जगाते रहो, सक्रिय रहो। कोरोना को हर हालत में हराना है और कोरोना को इस देश से भगाना है।